मूवी की शुरुआत में हम टॉमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हो चुका है। वो अपने पति को भुलाने के लिए मूवी देखने जाती है, मगर उस रात उसकी नज़र चार्ल्स नाम के एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का बहुत हैंडसम होता है, इसलिए टॉमी का दिल उस लड़के के ऊपर आ गया होता है। यहाँ तक कि थिएटर में उन दोनों की सीट आगे पीछे होती है और वहीं पर टॉमी उस लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती है। मूवी ख़त्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना नंबर शेयर करते हैं ताकि इन दोनों की बातचीत आगे हो सके। जब वो रात को बात कर रहे होते हैं तो टीना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और इसलिए वो चार्ल्स को अपने घर बुलाती है और तभी रात को इन दोनों के बीच एक मोमेंट बन जाता है जिसके बाद वो घपाघप कर लेते हैं। अगले दिन ये सारी बात टीना अपनी थेरेपिस्ट को बताती है जिसका नाम विली है। वो उसे बताती है कि जब से मेरा डिवोर्स हुआ है तब से मैंने किसी के साथ घपाघप नहीं किया, पर कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि कल मेरी मुलाकात चार्ल्स नाम के एक लड़के से हुई जो बहुत ज़्यादा सुंदर और हैंडसम है। इसके साथ मैंने अच्छे से कबड्डी खेली। यह सुनकर विली उसे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चार्ल्स के साथ गुजारना चाहिए ताकि तुम अपने पति को भुला सको। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है और टॉमी एक बार फिर से चार्ल्स के साथ मिलती है। इसके बाद ये दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। चार्ल्स टॉमी से कहता है कि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीर कागज़ पर अच्छे से बना सकता हूँ। इसके बाद टॉमी एक बार फिर से चार्ल्स के साथ घपाघप कर लेती है। अगले दिन जब टॉमी अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है तो उसे बताती है कि चार्ल्स बहुत अच्छा पेंटर है और कल हम दोनों ने पेंटिंग करते हुए बहुत अच्छे से मस्ती की। और टॉमी की ये बातें सुनकर विली हैरान हो जाती है क्योंकि टॉमी जिस लड़के के बारे में बात कर रही होती है वो विली का बेटा होता है। और यह सुनकर विली हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसका बेटा अपने से दुगनी उम्र की लड़की को लाइक कर सकता है, पर इस समय वो ऐसा बिहेव करती है जैसे वो चार्ल्स को जानती ही ना हो। टॉमी के जाने के बाद चार्ल्स ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाती है, उसे सारी बातें पूछती है और वो उससे पूछती है कि इस समय मुझे किसका साथ देना चाहिए, अपने बेटे का या फिर अपनी क्लाइंट का। विली की दोस्त उसे बताती है कि तुम्हें अपने आप को टाइम देना चाहिए और इन दोनों को टाइम स्पेंड करने दो ताकि तुम्हें पता चले कि इन दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुँचता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी को बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा था, इसलिए वो चार्ल्स से मिलने उसके स्कूल जाती है जहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। टॉमी की नज़र चार्ल्स के पास से हट ही नहीं रही होती, बस वो उसी को देख रही होती है। जिसके बाद टॉमी दोबारा उस थेरेपिस्ट के पास आती है और उसे बताती है कि कैसे चार्ल्स मेरी गुफा में धमाके करता है। और यह सुनकर विली थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विली घर आकर सारी बातें चार्ल्स से पूछने की कोशिश करती है, पर चार्ल्स उसे कहता है मैं कुछ दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर जा रहा हूँ। और यहाँ पर विली को थोड़ी गड़बड़ महसूस होती है और अगले दिन जब टॉमी उसके पास आती है तो वो उससे पूछते है कि क्या तुम कुछ दिन के लिए घूमने का प्लान तो नहीं बना रही। तभी टॉमी उसे बताती है कि मैं चार्ल्स के साथ कॉलेज ट्रिप पे जा रही हूँ और वहाँ हम बहुत मज़े करेंगे जहाँ हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पर विली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि चार्ल्स ने एक लड़की के लिए उसे झूठ बोला पर उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। इसके बाद जब ये दोनों ट्रिप पर जाते हैं तो पहले ही दिन ये दोनों शुरू हो जाते हैं। सारा दिन वो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो टॉमी महसूस करती है कि चार्ल्स सिर्फ और सिर्फ अपनी धुन में रहता है। टॉमी महसूस करती है कि चार्ल्स सारा दिन गेम खेलकर अपना समय बर्बाद करेगा, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो चार्ल्स पर बहुत गुस्सा करती है। इसके अगले दिन वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि चार्ल्स सारा दिन सिर्फ गेम खेलकर हमारा समय बर्बाद कर रहा है और उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब उसका मूड होता है तो वो मेरे साथ घपाघप करता है, लेकिन जब उसका मूड नहीं होता तो वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता। जिसके बाद टॉमी की फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि तुमने अपने लिए गलत पार्टनर चुना है क्योंकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का एक लड़का है और इसलिए वो तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता। कुछ दिन के बाद विली अपने पति के साथ वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आती है और वहीं उसकी मुलाकात टॉमी से होती है, इसलिए वो दोनों अकेले में कुछ बातें करने लगते हैं। वहाँ पर विली से सारा सच बताती है कि चार्ल्स मेरा ही बेटा है और तुम मेरे ही बेटे के बारे में बता रही थी। यह सुनकर टॉमी थोड़ा हैरान हो जाती है। यहाँ पर टॉमी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने विली के साथ घपाघप के साथ साथ गुफा में धमाके करने की सारी बातें कही थी। जिसके बाद टॉमी चार्ल्स के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ का नाम विली है, क्योंकि उन्हें हमारे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है
पर चार्ल्स को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता और इसके बाद वो टीना से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी और टॉमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसी वक्त चार्ल्स से ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद चार्ल्स घर आ जाता है, लेकिन वो टीना के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसलिए वो अपनी सारी बनाई हुई पेंटिंग्स को बेच देता है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्त से प्लान करता है कि आज रात को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात फ्रेडी नाम की एक लड़की से मिलती है जो नशे में बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। चार्ल्स भी उसे ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक मूवमेंट बन जाता है और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं जहां पर वो घपाघप करते हैं। अगली सुबह जब चार्ल्स नींद से उठता है तो उसे पता चलता है जिस रात को उस लड़की के साथ था वो टॉमी की क्लोज फ्रेंड है। पर इस समय चार्ल्स अपने आप को शांत रखता है क्योंकि कुछ समय पहले उसने टॉमी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। एक दिन वो शॉपिंग करने स्टोर में जाता है, तभी अचानक उसकी मुलाकात टॉमी से होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके बाद वो टॉमी के घर चले जाते हैं और वहाँ पर घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन चार्ल्स टॉमी को अपने घर लेकर आता है जहाँ पर वो अपने सभी मेंबर्स से उसे मिलाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विली टॉमी से अकेले में मिलती है। इसके बाद टॉमी उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे इस रिश्ते के लिए राज़ी हो। तभी विली उसे बताती है कि भले ही तुम मेरी पेशेंट हो लेकिन तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। क्योंकि इन दोनों की एज में बहुत डिफरेंस था, इसलिए ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं था। एक दिन टॉमी चार्ल्स के पास गुस्से से आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम पैनल को जानते हो। ये बात सुनकर चार्ल्स थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे इल्म हो जाता है कि ये उस लड़की के बारे में पूछ रही है। जिसके बाद चार्ल्स उसे सारा सच बता देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से ब्रेकअप हो जाता है। अगले दिन चार्ल्स अपनी मॉम से मिलता है और वो उससे कहता है कि एक बार फिर से टॉमी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तभी चार्ल्स की मॉम उसे एडवाइस देती है कि टॉमी तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है, इसलिए वो जो भी फैसला करेगी तुम और दोनों के हक में बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम्हें एक बार फिर से टॉमी के पास उसको मनाने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद चार्ल्स जल्दी से टॉमी के पास आता है। तभी वो टॉमी उसे कहती है कि हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि टॉमी समझ चुकी है कि चार्ल्स की उम्र शादी करने की नहीं बल्कि पढ़ने की है। इसके बाद वो चार्ल्स को कहती है कि हम दोनों को अलग होना चाहिए और ये चीज़ हम दोनों के लिए सही है। पर चार्ल्स को टॉमी की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो टॉमी के इस फैसले से कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ महीनों के बाद का सीन हम देखते हैं। चार्ल्स होटल में बैठा हुआ होता है। तभी वो अचानक से उठकर होटल के दूसरे कमरे की तरफ झांकता है और तभी वो देखता है कि टॉमी पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि इन दोनों ने पास्ट में बहुत अच्छा समय बिताया हुआ होता है, जिसको ये लोग अब तक नहीं भुला पाए। ये दोनों एक बार फिर से मिलते हैं और इसके साथ ही ये हमारी मूवी एंड हो जाती है। कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ दिल लगा लेते हैं जो हमारे पूरे वजूद को हिला देते हैं।